नमो नमः बच्चों। आज आप लोग भारतेंदु जी द्वारा रचित यमुना छवि के अंतर्गत तीसरे पद्यांश से आगे के पद्यांश पढ़ेंगे। कबहु होत सत चंद कबहु प्रगटत दुरि भाजत। पवन गवन बस बिंब रूप जलमय बहु साजत। बच्चों, इन पंक्तियों में हवा से हिलते यमुना जल में डोलते चंद्रबिंब का सुंदर चित्रण किया गया है। सर्वप्रथम बच्चों शब्दार्थ देखिए। दूरी, दूरी का अर्थ है छिपकर। पवन गवन बस, हवा के प्रवेश करने के कारण। साजत, शोभित। लोटत, करवट बदलना। कलोलय, गतिशील होना। बालगुडी, बालक की पतंग। अवगाहत, स्नान करके। कबहु होत सत चंद कबहु प्रकटत दुरि भाजत। कभी चंद्रमा जो है सैकड़ों की संख्या में दिखाई देता है। सत का अर्थ है सैकड़ों। कबहु होत सत चंद कबहु प्रकटत दुरि भाजत। कबहु होत सत चंद कबहु प्रगटत दुरि भाजत। हवा चलने के कारण। चंद्रमा पानी में, चंद्रमा की परछाई जब पानी में पड़ रही है तो वो अनेक रूप वो धारण करती है। चंद्रमा सैकड़ों की संख्या में दिखाई पड़ता है। कबहु प्रगटत दुरि भाजत, कभी वो प्रकट होता है और कभी दुरि अर्थात छिपकर भाग जाता है। फिर से देखिए बच्चों इस पंक्तियों को। कबहु होत सत चंद कबहु प्रगटत दुरि भाजत। पवन गवन बस बिंब रूप जलमय बहु साजत। पवन गवन बस अर्थात पवन चलने के कारण, हवा चलने के कारण पानी में, जलमय पानी में चंद्रमा की परछाई जो है अनेक रूप धारण करती है। कभी चंद्रमा सैकड़ों की संख्या में प्रकट होता है, कभी छिपकर भाग जाता है। मनुष्य से भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोले। कई तरंग की डोर हिंडोरन करत कलोले। मनुष्य से भरी अनुराग, मानो चंद्रमा अनुराग भर करके यमुना के जल में लोटता है, डोलता है अर्थात अपनी करवटें बदलता है। कई तरंग की डोर, अथवा कई का अर्थ है अथवा तरंग की डोर, तरंग रूपी रस्सियों के कारण हिंडोरन करत कलोले, हिंडोले में गतिशील होता है। कलोले का अर्थ है गतिशील होना। हिंडोरन, हिंडोले में गतिशील होता है। कई बाल गुडी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती। कई अथवा बाल गुडी छोटी पतंग, बालक की पतंग, नभ में उड़ी सोहत, नभ में उड़ करके सोहती है अर्थात सुशोभित होती है और इधर उधर दौड़ती है। इत उत धावती, इधर उधर दौड़ती है। कई अवगाहत डोलत को ब्रज रमणी जल आवती। कई अथवा अवगाहत डोलत को ब्रज रमणी अथवा
कोई ब्रज रमणी जो है ब्रज में रमण करती है, अथवा कोई ब्रज युवती जल में स्नान करती है एवं डुबकियां लेती हुई जल में विहार करती हुई आवती अर्थात घूम रही है। अगला पद देखिए बच्चों, मन जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिटि जात जमुन जल, कई तारा गण ठगन लुकत प्रकटत शशि अबिकल। इन पंक्तियों में यमुना जल में छिपते प्रकट होते चंद्र प्रतिबिंब का अलंकारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। मनु मानो जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिटि जात जमुन जल। मनु मने मानो, जुग पक्ष अर्थात दोनों पक्ष कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष प्रत्यक्ष होते हैं, मिटि जात जमुना जल, जब चंद्रमा यमुना के जल में विलीन हो जाता है। कई तारा गण ठगन लुकत प्रकटत शशि अबिकल। मानो तारा गणों को ठगने के लिए पूर्ण चंद्रमा जो है वो लुकता है अर्थात छिपता है और प्रकट होता है। फिर से देखिए बच्चों एक बार, यमुना के चंचल जल में पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है। इस दृश्य को देख करके कवि के मन में अनेक उत्प्रेक्षाओं और संदेहों ने जन्म लिया है। ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रमा दोनों पक्षों में उदित हो करके, युग पक्ष का अर्थ है दोनों पक्ष, कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष, दोनों में उदित होकर यमुना के जल में विलीन हो जाता है, अथवा तारा समूहों को ठगने के लिए पूर्ण चंद्रमा जो है वो छिपता है और प्रकट होता है। कई कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, तितनो ही धरि रूप मिलन हित तासो धावत। कई कालिंदी नीर अथवा कालिंदी का जल जो है, कई कालिंदी नीर अथवा कालिंदी का जल जितनी तरंगे उत्पन्न करता है, कई कालिंदी नीर तरंग जितौ, जितौ का अर्थ है जितनी, कालिंदी का जल जितनी तरंगे उपजावत उत्पन्न करता है, तितनो ही धरि रूप मिलन हित तासो धावत, उतने ही रूप धरकर चंद्रमा जो है उससे मिलने के लिए तासो उससे मिलने के हित से अर्थात उससे मिलने के लिए दौड़ता है। कई बहुत रजत चकई चलत कई फुहार जल उच्छरत, कई बहुत रजत चकई चलत, कई अथवा बहुत सारी रजत चकई चांदी की चकई चलती हैं, अथवा कई फुहार जल उच्छरत अथवा जल में फुहारें उच्छरत उछलती है। कई निष्पति मल्ल अनेक विधि उठ बैठत कसरत करत, कई अथवा निष्पति अर्थात चंद्रमा, रात्रि का पति चंद्रमा, मल्ल पहलवान चंद्रमा अथवा पहलवान चंद्रमा अनेक प्रकार से अनेक विधि से उठता है बैठता है, इस प्रकार वो कसरत करता है। कई निशिपति मल्ल अनेक विधि उठ बैठत
कसरत करत, अथवा पहलवान चंद्रमा मल्ल निष्पति जो है अनेक प्रकार से उठता बैठता कसरत करता है। बच्चों अंतिम पद इसका देखिए। कूजत कहूँ कल हंस कहूँ मज्जत पारावत, कहूँ कारंडव उड़त कहूँ जल कुक्कुट धावत। इन पंक्तियों में यमुना के किनारे अथवा उसके जल में विहार करते विभिन्न प्रकार के पक्षियों की सुंदर शोभा का वर्णन किया गया है। कूजत कहूँ कल हंस, यमुना के जल में कहीं कल हंस, सुंदर हंस कूजते हुए विहार कर रहे हैं। कहूँ मज्जत पारावत, और कहीं पारावत अर्थात कबूतर मज्जत स्नान कर रहे हैं। कहीं कलहंस अर्थात सुंदर हंस पूजते हुए विहार करते हैं, और कहीं पारावत अर्थात कबूतर जो हैं स्नान करते हैं। कहूँ कारंडव उड़त कहूँ जल कुक्कुट धावत, कहीं कारंडव एक प्रकार का हंस है बच्चों, कहीं पे कारंडव उड़ते हैं, हंस उड़ते हैं, और कहीं कहूँ जल कुक्कुट धावत, और कहीं जल मुर्गे दौड़ते हैं। जल कुक्कुट अर्थात जल मुर्गे, जल में चलने वाले मुर्गे दौड़ते हैं। चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगावत, और कहीं पर चक्रवाकों के जोड़े जो हैं जल में बसते हैं, विहार करते हैं। कहूँ बक ध्यान लगावत, और कहीं बगुले जो हैं मछलियों का शिकार करने के लिए, पकड़ने के लिए एक टांग पर ध्यान लगाते हैं। सुख पिक जल कहूँ पियत कहूँ भ्रमरावली गावत। सुख पिक, सुख तोते, पिक कोयल, जल कहूँ पियत, कहीं तोते और कोयल जल पीते हैं, कहूँ भ्रमरावली गावत, और कहीं भंवरों का समूह जो है गुनगुन गुंजायमान होता है या गुनगुन करता है, गुनगुन करके गुंजायमान होते हैं। कहूँ भ्रमरावली गावत, कहीं भंवरों का समूह गाता है, गुनगुनाता है। कहूँ तट पर नाचत मोर बहुरोर विविध पक्षी करत, कहीं तट पर, कहीं यमुना के किनारे पर मोर नाचते हैं, और विविध प्रकार के पक्षी बहुरोर अर्थात बहुत प्रकार का शोर करते हैं। जलपान नहान करि सुख भरे तट शोभा सब जिय धरत। जलपान नहान करे, जलपान और स्नान करके सुख से भर करके तट शोभा जब जिय धरत, सब जिय धरत। अंत में कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि यमुना की उस शोभा को, तट शोभा, यमुना तट की उस शोभा को सब जिय धरत, अपने जिय में सब हमने धारण कर लिया है। जिस प्रकार से वे जलपान करते हैं, स्नान करते हैं, उस सुख को हमने अपने मन में
उस सुख और उस शोभा को हमने अपने मन में धारण कर लिया है, ऐसा कवि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं। बच्चों, अब आपका यह पाठ पूरा समाप्त हो गया। इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर हम आपको भेजेंगे। इसको आपको होमवर्क वाली कॉपी पे करना है। धन्यवाद बच्चों।